बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग सब खैरियत से हैं? आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके सामने वसीम अहमद। हदीस नबवी है वो अल्लाह के नबी ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात है। वो ऑथेंटिक चीज़ है, ऑथेंटिक कौल है। इस्तग़फ़ार जो है वो तकरीबन जितने भी अंबिया कराम गुज़रे हैं सभी ने इस्तग़फ़ार किया और अपनी कौमों को इसकी तलक़ीन की कि आप भी इस्तग़फ़ार को कसरत से किया करो। और कुरान पाक की सूरह नूह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद इस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं कि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। इसका मफ़हूम तर्जुमा कुछ इस तरह है कि इस्तग़फ़ार जो है वो अपने रब से किया करो और अल्लाह जो है वो बहुत माफ़ करने वाला है। तो हमें इस्तग़फ़ार जो है वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखना चाहिए। इसकी दुआ ज़रूर करते रहना चाहिए। इसके जो फ़वाइद हैं वो ज़रूर हासिल करने चाहिए। इस्तग़फ़ार पढ़ने से आपके जो मामलात हैं वो दुरुस्त होते हैं, आपके गुनाह माफ़ होते हैं, आपके दर्जात बुलंद होते हैं, आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होता है, आपकी जो मुश्किलात हैं वो हल होती हैं, आपके दिल में एक सुकून रहता है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होते हैं, आपको माफ़ कर देते हैं। और जिसको माफ़ी मिल गई वो कामयाब हो गया, क्योंकि ये दुनिया जो मुख्तसर सी दुनिया हमें मिली है इसमें हमने वो काम करने हैं जिसका हमें जो रिवार्ड है, जिसका हमें जो इनाम है वो उख़रवी ज़िंदगी में हमें हासिल हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स ये चाहता है कि उसका नामा अमाल उसको क़यामत के दिन खुश कर दे तो वो कसरत से इस्तग़फ़ार किया करे। तो देखें ये बहुत बड़ी एक फ़जीलत और बहुत बड़ी एक अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमारे ऊपर रहमत है कि हमें ये तरीक़ा भी बताया जा रहा है कि अगर आपने खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है और अपनी उख़रवी ज़िंदगी को भी संवारना है और अपने आप को खुश रखना है क़यामत के दिन, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इस्तग़फ़ार कसरत से किया करें। तो आप इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ा करें, इसकी तस्बीह रेगुलर किया करें। ये एक छोटा सा लफ्ज़ है अस्तग़फ़िरुल्लाह, अगर आप इसका विर्द भी शुरू कर देते हैं तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी, आपको बीमारियों से शिफा मिलेगी, आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होगा, आपकी सोशल लाइफ जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाएगी और आपके जो मामलात हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। आप डिप्रेशन और बीमारियों से महफूज रहेंगे और सबसे बड़ी बात अल्लाह की आपको खुशनुदी और उसकी रहमत हासिल होगी। जिसको अल्लाह की रहमत और उसकी खुशनुदी मिल गई वो कामयाब हो गया। तो आप इस्तग़फ़ार की जो दुआएं हैं वो ज़रूर याद किया करें। तो आप इस पे ज़रूर अमल करें, इस्तग़फ़ार रेगुलर पढ़ा करें, अल्लाह को याद किया करें और सबके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी किया करें। क्योंकि अगर आप अपने लिए इस्तग़फ़ार करते हैं और दूसरों के लिए इस्तग़फ़ार भी करते हैं तो आप जितने लोगों के लिए इस्तग़फ़ार करेंगे उनके एवज़ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको नेकियां और आपके ऊपर रहमतें नाज़िल करता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। वी विल मीट विद अनदर वीडियो विद अनदर दुआ विद अनदर हदीस। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।